सबसे पहले किसी को भी अगर हम फर्स्ट टाइम यूज करवाते हैं तो हमें क्या करना है कि कुर्सी पे बैठा के उसके बाद पैर रखवाना है ऊपर। आप इससे पैर, हाँ जी। तो इस क्वेश्चन में पहली बार जब हम कराते हैं तो सबसे पहले हमारे पास ये रिमोट है। इस रिमोट को जैसे ये 5, 10 एंड 15 लिखा हुआ है तो सिर्फ आपको क्लॉकवाइज ही करना है, इसको रिवर्स मोड पे नहीं लाना है वरना रिमोट खराब हो सकता है। क्योंकि ये ऑटोमेटिक रिमोट है तो ये रिवर्स ऑटोमेटिक आ जाता है। अगर गलती से आपको 5 मिनट सेट करना था लेकिन आपने ज़्यादा कर दिया है तो आप उसको रिवर्स मत कीजिए, वो ऑटोमेटिक जब मशीन बंद होगी तो वापस आ जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 2 टाइप के मोड हैं, एक तो लो मोड है और एक हाई मोड है। तो हमें सबसे पहली बार जब किसी को भी BCM यूज़ करवाते हैं तो उसको कुछ चीज़ों के बारे में पूछ लेना है कि अभी रिसेंट में कोई बड़ी सर्जरी तो नहीं हुई है, या बॉडी में कोई मेटल इम्प्लांट तो नहीं है, या उनको तेज बुखार तो नहीं आ रहा है, या फीमेल जो है पीरियड्स के टाइम पे है तो उनको यूज़ नहीं करना है। तो कुछ प्रिकॉशंस जरूर रखनी है। तो हमें लो मोड पे यूज़ करना है और चेयर पे बैठा के यूज़ करना है। तो जैसे अभी मैं लो मोड यूज़ कर रही हूँ, मैं रखे रही आप। पहली बार में ऐसा लगता है कि हमें झटका सा लग रहा है, लेकिन जब आपको उसकी थोड़ी सी हैबिट हो जाती है तो ऐसा फील नहीं होता है। ये लो पे ही चल रही है, हाई पे नहीं है। आप पैर को थोड़ा प्रेशर डालिए और पैर थोड़ा नीचे रखिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे ही मशीन चलती है तो अपने अंगूठे ऊपर कर लेते हैं। तो मशीन में पूरा पैर रखना है और उसको थोड़ा प्रेशर डाल के रखना है। तो आप अंगूठा नीचे दबाइए, नीचे रखिए अंगूठा। तो ये क्या करती है कि इस मोड में आपके पैरों से रिलेटेड, घुटने से, पंजे से लेकर घुटने तक के लिए बहुत ही अच्छी मशीन है, बहुत ही अच्छी बेनिफिट देती है। जैसे किसी को थकान हो रही है, काफ मसल में पेन है, एंकल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट देता है। या पैरों में सुनपन है, घुटने में दर्द है तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा मोड है। और इसी तरह से जब लो मोड में करते हैं फिर थोड़े टाइम बाद उसको स्टॉप करके इसको हाई मोड पे भी कर सकते हैं। तो जब धीरे धीरे इसको करेंगे लो मोड पे, उसके बाद फिर हाई मोड पे कर सकते हैं ताकि एकदम से झटका ना लगे। और इसको 12+ कोई भी यूज़ कर सकता है और आगे एज की कोई लिमिट नहीं है। बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमें किस पोस्चर में किस तरह से करवाना है। तो जो हमारा सेकंड पोस्चर है उस पे हम बैठ के करेंगे। पहले आ जाइए थोड़ा, आप फेस अंदर कर लीजिए और मशीन के ऊपर बैठ जाइए। चेयर पे बैठते हैं वैसे सॉक्स पर तो अब ये जो पोस्चर है बैठ के करने वाला, मैं सबसे पहले लो मोड पे चला रही हूँ। अपनी कमर बिल्कुल सीधी रखें। इसमें आप पैर को जैसे मशीन को जैसे ये थोड़ी सी हाइट पे रखी हुई है तो वैसे भी इसको जमीन पे भी कर सकते हैं, हाइट पे रखने की भी जरूरत नहीं है। तो पैर को ऐसे जैसे चेयर पे बैठते हैं वैसे भी मोड़ के रख सकते हैं, और जैसे आप क्रॉस लेग करके बैठते हैं वैसे भी कर सकते हैं, और पैर को स्ट्रेट करके भी कर सकते हैं। इन तीनों के अलग अलग बेनिफिट्स हैं। जैसे किसी को साइटिका की प्रॉब्लम है या कमर में दर्द रहता है तो उसके लिए बहुत ही यूजफुल है। और साथ ही साथ अगर किसी को डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है और गैस बनती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है और कब्ज बना रहता है, पेट साफ नहीं होता है, इन चीज़ों के लिए। और साथ ही साथ फीमेल्स के लिए, फीमेल रिलेटेड जितनी भी इश्यूज हैं, गायनिक इश्यूज के लिए बहुत ही अच्छा इसके ऊपर काम करता है। और साथ में डायबिटीज़ की अगर हम बात करें, अब मैं हाई मोड पे कर रही हूँ, डायबिटीज़ के लिए भी बहुत अच्छा है। और साथ साथ में जिनको पेट से रिलेटेड दिक्कत है उन सब चीज़ों के लिए कमर सीधी रखिए सर। तो जिनको स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे बैक का अलाइनमेंट खराब हो जाता है, स्लिप डिस्क की समस्या हो जाती है, तो उसको ऑब्जर्वेशन में करना है, क्योंकि
कि स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम ज़्यादा अगर है तो उसको सावधानी से कराना है, पहले लो मोड में कराना है उसके बाद। और साथ ही साथ सर्वाइकल की समस्या के लिए भी ये वाला पॉस्चर बहुत अच्छा है। बैक से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा पॉस्चर है, उसमें यूज़ कर सकते हैं। अब हम तीसरा जो पॉस्चर करेंगे खड़े होके, बना हुआ है। हाँ जी, तो सबसे पहले मैं लो मोड में स्टार्ट कर रही हूँ ताकि एकदम से फील ना हो। तो ये जो है हमारे पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और ये जो पॉस्चर है ये पूरी बॉडी हेल्थ के लिए, पूरी पैर से लेकर पैर के टो से लेकर हेड तक। किसी को बीपी की समस्या है, अगर किसी को अनकंट्रोल्ड बीपी रहता है तो उसको यूज़ नहीं करना है, लेकिन जिसका मेडिसिन लेने के बाद बीपी नॉर्मल रहता है तो उसको यूज़ कर सकते हैं। बीपी लो और बीपी हाई दोनों के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, और किसी को बॉडी में जकड़न रहती है, दर्द रहता है, उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ किसी को गठिया की समस्या है, जोड़ों में दर्द रहता है, माइग्रेन है, नींद नहीं आती है, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। ये क्या करता है बेसिकली आपकी बॉडी में, जैसे आपने खाना खाया, अगर आप जैसे आप कोई भी दवाई लेते हैं, आपको सर में दर्द हो रहा है लेकिन आप दवाई मुंह से लेते हैं और पेट में जाती है, तो क्या कोई नया व्यक्ति बता सकता है कि हमारा सर दर्द कैसे ठीक हो सकता है? जो पहली बार यहाँ पे आए हैं, क्या कोई बता सकता है कि हमारा सर दर्द कैसे ठीक होता है जब हम दवाई पेट में लेते हैं? तो कोई नहीं। ओके, तो बेसिकली क्या होता है, जब हमारे पेट में दवाई जाती है और इंटेस्टाइन में वो डाइजेस्ट होती है और फिर ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से वो हमारे हेड तक पहुंचती है। खाते ही हमारे सिर दर्द में आराम नहीं मिलता है। कहते हैं खाने के बाद आधे घंटे बाद या 10-15 मिनट बाद जब हमारा वो ब्लड सप्लाई वहाँ तक जाता है तब जाके हमारा सर दर्द ठीक होता है। तो वैसे ही जब हम कोई भी खाना खाते हैं और हमने खाना तो बहुत अच्छा खाया, हमने सप्लीमेंट्स तो बहुत अच्छे खाए, लेकिन हमारा अगर सर्कुलेशन अच्छा नहीं है तो हमारी बॉडी के हर एक पार्ट तक नहीं पहुंचेगा, और हर एक पार्ट तक नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा, अभी मैंने ये हाई मोड में किया है, तो इससे क्या है कि पैर से लेकर सर तक सर्कुलेशन होगा। अगर जैसे अभी इन्होंने क्या है कि अपने घुटने को एकदम टाइट रखा है, अगर आप जैसे ही घुटने को हल्का सा लूज छोड़ेंगे, हल्का सा मोड़ेंगे, घुटने को थोड़ा सा मोड़ेगा तो इनके सर तक पूरा ऊपर वाइब्रेशन जाएगा। टाइट करने में क्या होता है कि सिर्फ घुटने के नीचे से नीचे तक या पैर तक ही सर्कुलेशन होता है, लेकिन जैसे ही लूज करते हैं तो ये पूरा ऊपर तक वाइब्रेशन देता है। इस मशीन को हम इसका बेड की तरह बना के इसको लेट के भी कर सकते हैं, और उल्टा साइड में उल्टा लेट के भी कर सकते हैं। जैसे किसी को कंधे में समस्या है तो सीधा लेट के कंधे के नीचे मशीन रख के कर सकते हैं, और साइटिका की प्रॉब्लम है, बैक पेन की प्रॉब्लम है तो उनको बैक में भी कर सकते हैं। ये मशीन हमारी इम्यूनिटी को भी इन्हेंस करती है, ब्लड के सप्लाई को अच्छा रखती है, और साथ में ब्रेन के ऑक्सीजन, ब्रेन में ब्लड ऑक्सीजन का लेवल अच्छा हो उसके लिए भी, जिससे हमारी मेमोरी भी इन्हेंस होती है, और भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम करती है। अभी इतना टाइम नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकें, लेकिन जो पहली बार यहाँ पे आए हैं मैं उनसे कहना चाहूँगी कि एक बार इस बीसीएम मशीन का डेमो आप जरूर लीजिए, क्योंकि मैं आपको एक रिजल्ट बताती हूँ मेरे ही घर का कि ये बीसीएम मशीन मैंने क्यों लिया था। क्योंकि मेरे ब्रदर को डिप्रेशन हो गया था, क्योंकि उनके पास जॉब नहीं थी और मैं जॉब कर रही थी, मेरा काम चल रहा था, और उनको इस वजह से कि डिप्रेशन हो गया कि मेरी छोटी बहन काम कर रही है और मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे जॉब नहीं मिल रही है, और वो मम्मी से मेरी इतना उल्टा सीधा बोलते थे। तो मेरे मौसी का लड़का बोलता है कि इसको साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाओ, लेकिन मैं साइकेट्रिस्ट के पास नहीं ले जा सकती थी क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, और मुझे ये भी पता था कि अगर मैं इसको साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाऊंगी तो वो ड्रग्स देगा, और ड्रग्स देने के बाद वो सिर्फ सोएगा, उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो उसी समय मेरे पास सुजीत भैया का कॉल आया, तो मेरी उनसे बात हुई, वो मुझे काम के लिए बोल रहे थे और मैं काम नहीं कर रही थी, तो मैंने उनसे ये बात शेयर किया
मैंने बोला कि भैया मेरे घर में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है और इसका आपके पास सोल्यूशन है तो प्लीज़ बताइए। तो जब वो 8 महीने से मुझे बोल रहे थे कि नेहा काम कर लो, लेकिन मैं नहीं कर रही थी। शायद मैं किसी और ही दुनिया में खोई हुई थी। मुझे लगता था कि ये भी कंपनी वैसी ही है जैसे मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं। लेकिन जब इस मशीन को मेरे ब्रदर ने इसका डेमो लिया, यूज़ किया, तो जितनी तारीफ मैंने नहीं की इस पीसीएम मशीन की, उससे ज़्यादा कहीं तारीफ उसने किया। तो मुझे लगा कि ये मशीन वाकई में बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये मशीन मेरे पास पीसीएम मशीन लेने के पैसे नहीं थे और मेरे फादर बीमार थे, ऑन बेड थे, तो वो कुछ भी नहीं कर रहे थे काफ़ी सालों से। तो मुझे ही अपना पूरा घर संभालना होता था। तो मैंने सोचा कि क्या करूं, कैसे करूं। तो मैं उस समय पढ़ाई कर रही थी और मेरे स्कॉलरशिप के कुछ पैसे आए थे। तो मैंने उस स्कॉलरशिप के पैसों से मशीन लिया और कुछ पैसे मैंने दूसरों से उधार लेके मशीन को लिया। लोग कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो उन सब के लिए मैं बताना चाहूँगी कि जब आपके घर में बीमारी आ जाएगी ना, जब आप डॉक्टर के पास ले जाएंगे ना, तो वो पैसे आपकी ज़िंदगी में कभी वापस नहीं आएंगे। लेकिन इस पीसीएम मशीन से मैं पैसे रिटर्न भी ले चुकी हूँ और साथ में इतनी अच्छी इनकम भी ले रही हूँ और मैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट रैंक ग्लोबल रॉयल्टी रैंक भी अचीव करूँगी। तो जो मशीन की देन है और उसमें सबसे बड़ा जो रोल है हमारे सीनियर्स का है और सबसे बड़ा रोल इंद्रजीत सर का है और गुप्ता सर और किरण मैम जो हमारे लिए इतने अच्छे प्रोग्राम्स अरेंज करते हैं, उनका भी बहुत बड़ा रोल है, जिनकी वजह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, मुझे सुनने के लिए थैंक यू। बेटर डियर, बेटर, आई लव यू।